पुणे की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट लगभग आ चुका है और जिसमें से कस्बा जो विधानसभा सीट है उस पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ की सीट पर उनकी जीत है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के लिए। शिवसेना के बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद का ये पहला टेस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि अंधेरी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया था। लेकिन पुणे के अभी जो दो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है उसमें साफ तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। इस संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जी। सर, कस्बा सीट का जो परिणाम आया है एक तरह से बता रहा है कि जनता आप लोगों के साथ नहीं है। छोटे से अंतराल में बड़े कम वोटों से अगर एक सीट हार जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र को झटका। ये कौन सा तर्क है? हर चुनाव में वहां के कोई स्थानिक समीकरण होते हैं, वहां के सूत्र होते हैं, कुछ आधार होते हैं। हम कोई अन्य दलों की तरह नहीं है कि हार जाने के बाद ईवीएम खराब, ये खराब, वो खराब। ऐसे हम कोई दलील नहीं दे रहे। 25 साल हम से हार को स्वीकार कर रहे हैं। मतदाता ने जो भी निर्णय दिया है उसका स्वीकार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। स्वीकार आप और कर रहे जहां हैं। कमी रह गई, जहां खामियां है, उसका हम चिंतन करेंगे कि कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से हम बिल्कुल कम वोटों से हारे और एक जगह पे जीत रहे हैं। तो चुनाव में हार और जीत ये सुनिश्चित है। जहां जीत होती है वहां हम अहंकार नहीं करते, वहां हमारे लिए जिम्मेदारी का भाव होता है। और जहां हार जाते हैं वहां पर कौन सी कमी रह गई उसे ढूंढने का प्रयास होता है। अच्छी बात है कि आप समीक्षा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आकलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सीट 25 साल से बीजेपी के पास थी, बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, वो आप हार गए हैं। देखिए, एक राजनीतिक गलियारों में हमें देखना होगा कि जब कई वर्षों से कोई सीट किसी भी दल के पास हो तो उसमें कई सारे कारण उसमें आते हैं। एंटी इनकम्बेंसी आती है, कई सारे कारण आते हैं। तो एक कारण को जोड़ करके हम इस पर टिप्पणी करें वो उचित नहीं होगा। और बहुत कम वोटों से हारे हम। पर क्या एक सीट हारने से श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में जो वसूली का कांड हुआ, दाऊद के साथ व्यवहार करने वालों को मंत्री बनाया गया, एक उद्योगपति के घर के बाहर बम कांड की जिलेटिन रखी गई, तबादलों में भारी मात्रा में पैसे लिए गए, मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकलता था, ये सारी चीजें देश ने देखी। क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? शिवसेना का एक कहना है। हार से जी। एक हार जी। से महा विकास अघाड़ी के लोग उन बातों को छुपा नहीं एक हार सकते। से ये तो तय होता दिख रहा है कि जो शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी जीत रही थी, अब शिवसेना के वोट जो कि उद्धव ठाकरे गुट के जो वोट है वो नहीं मिले हैं, आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं हुए। ऐसा बिल्कुल आप उससे अनुमान नहीं लगा सकते। फिर जहां जीत रहे वहां पर किसके मिल रहे हैं? जहां जीत रहे जहाँ जीत हैं, रहे हैं वहाँ जहां तीस। लक्ष्मण जी। जगताप है, जी। वहां जीत रहे हैं, वहां किसके मिल रहे हैं? वहाँ जो राहुल कलाटे हैं वो शिवसेना के थे, अपक्ष लड़े, इसीलिए वोटों का बंटवारा हुआ। वहाँ तीन जो लड़ाई हुई है इसके लिए है वो वहाँ जीत हुई है, देखिए, ऐसा कहा जा रहा छिद भी मेरी पढ़ भी मेरी, ऐसे दोनों तरफ से तर्क नहीं हो सकते। अगर जहां जीत रहे हैं वहां पे भी आपको स्वीकार करना होगा कि अलायंस पे लोगों ने वोट दिया है। है। लेकिन वहाँ जो लड़ाई हुई है वो तीन गुटों में हुई है, तीन उम्मीदवारों में हुई है। देखिए, ये तर्क में तथ्य नहीं है। वहाँ तथ्य वोटों का केवल बंटवारा मात्र हुआ, ये है इसके लिए कि कहा जा रहा है। वहाँ के ज़मीनी जो कारण जी। है, ज़मीनी कारण वहाँ पे बहुत सारे कस्बा में गणपति मंडल है, उनमें आपस के उनके आपसी संबंध और उन संबंधों को लेकर के वहाँ पे बहुत वो प्रभावशाली वर्ग है। ऐसे कुछ कारण सामने आ रहे हैं। हम उन सभी कारणों की मुक्ता समीक्षा तिलक के करेंगे। परिवार से किसी को टिकट न देना, क्या ये कहीं न कहीं भारी पड़ा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी को हम उम्मीदवारी देते हैं, नहीं देते हैं, वह दल का फैसला होता है। और उस परिवार ने बड़ी अच्छे तरीके से उस बातों को स्वीकार किया। वे भी चुनाव के काम में खुद बड़े एक्टिव रहे, परिवार के लोग। इसके लिए वह कोई कारण नहीं है। कारण वहाँ के स्थानिक समीकरण यह कारण है। और जब दल की बैठक होगी, चिंतन होगा, तो उन सारे कारणों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में तीनों दल एक साथ आए, अगर इसी तरह से बना रहा और कोई बगावत नहीं करके कोई आजा त्रिकोणीय लड़ाई नहीं हुई, तो आपके लिए आगे मुश्किल है। देखिए कि एक चुनाव से
महाराष्ट्र में एक कहावत है कि हल्दी का जो टुकड़ा होता है आधा अभी अगर खा ले तो जो अहंकारी होता है वो कहता है कि एक रात में वो गोरा हो गया। तो ऐसे नहीं होता कि एक केवल मात्र एक सीट, वो भी बड़ी कम मार्जिन से महाविकास आघाड़ी जीतती है। और उसका अगर उनको इतना अहंकार है कि जैसे मान करके चलो उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सीट से हम सरकार हम बनती हम भी है, एक हम सीट से सरकार गिरती भी है। हमने जो सीट खोई है उसके लिए हम चिंतन जरूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो 2 सीटों से 303 तक पहुंचा। तो इसके लिए हार और जीत ये राजनीति में लेकिन निरंतर ये क्रम है। जनता का रुख तो स्पष्ट होता है, कहाँ है जनता किस सज्जन। जनता का रुख केवल उस सीट को लेकर के नहीं, वहां के स्थानिक समीकरणों को लेकर के है। उद्धव जी का साथ तो जनता भी छोड़ चुकी है। जिनके साथ खुद के खून के रिश्तेदार नहीं रहे, खुद के सांसद मंत्री नहीं रहे, तो उनके साथ जनता क्या रहेगी। तो आपका वो जो तर्क है वो तर्क हमें स्वीकार नहीं। धन्यवाद। राम कदम है जो कह रहे हैं कि हम जो हार क्यों हुई उ- उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हार स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उसकी वजहें जो सामने आ रही है उसको फिलहाल वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष इसे अपनी एक तरह से जीत मान रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल एक साथ आए और मजबूती से लड़े तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। ये बल मिला है उनको कहीं ना कहीं पुणे के कस्बा सीट के उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र को जीतने के बाद। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।